उसी प्रकार एक संत का जीवन होता है। आप ब्राह्मण को, साधु को भोजन कराते हैं, भोज भंडारा ये अनुष्ठान विवाह शादी में पहले भोजन क्यों कराया जाता है? तो साधु को जो भोजन कराता है और वो भोजन में सब्जी हो, चावल हो, दाल हो, रोटी हो, दूध हो, जो भी आपने भोजन कराया है संत को, और उसी भोजन में तो साधु के शरीर में खून बना है भोजन करने के बाद, और उसी खून ताकत में अगर कोई साधु भजन करता है, तप करता है, तो सारा भजन का फल उसी व्यक्ति को मिल जाता है जो उसको भोजन कराया है। इसलिए हम लोग समाज में विवाह शादी अगर अनुष्ठान में संत को भोजन करवाते हैं, वैष्णव ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, चलो यहाँ से तुम। तो संत का हर सोच विचार वो समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए होता है। तो अंतिम में सोचा हमारा तो जीवन कल्याण के लिए हुआ, समाज का हित के लिए हुआ, उपकार के लिए हुआ, परोपकार के लिए हुआ है। तो ये अजामिल, मेरे आने से अजामिल का ऐसा ही दशा रह गया, तो संत होने से क्या फल? हम तो बूढ़े व्यक्ति को सदमार्ग पर लाने का काम करते हैं। अगर ये सदमार्ग पर नहीं लाया तो इसके घर में आना हमारा निष्फल हो जाएगा। तंत में कहा ठीक है, आप हमें रहने के लिए नहीं दे सकते, भोजन नहीं दे सकते हैं, तो आप सुखा सामग्री को दे सकते हैं। बोले हाँ महात्मा, हम सुखा सामग्री आपको दे सकते हैं। तंत में सुखा सामग्री अजामिल के पत्नी संत लोग को दे दी, और संत लोग अपने से रसोई बनाए और भोजन पाकर के विश्राम कर रहे हैं। अब इधर अजामिल घर में आया, तो अजामिल देख रहे संत लोगों को, बोले आप लोग यहाँ? बोले हाँ, हम लोग आज विश्राम कर रहे हैं आपके घर में। तो बोले जल्दी यहाँ से झोली कमंडल लो और यहाँ से जल्दी चले जाओ। तो संत लोग बोले देखो, हम लोग जिसके घर में भोजन करते हैं तो उससे दक्षिणा लेते हैं, तभी हम जाते हैं। ध्यान देना, कोई संत को, ब्राह्मण को भोजन कराओ तो उसको दक्षिणा देना चाहिए, और जब तक आप दक्षिणा नहीं देंगे तब तक वो भोजन कराने का फल आपको नहीं मिलेगा। तो अंतिम में अजामिल ने कहा आपका झोली कमंडल सही सलामत है, यही आपका दक्षिणा है, ज्यादा देर रुकेंगे तो आपका झोली कमंडल भी समाप्त हो जाएगा। तो अंतिम में संतों बोले ठीक है, हम सुबह में चले जाएंगे। तो अजामिल ने कहा ठीक है, सुबह में नजर आना नहीं चाहिए। अब संत लोग रुक गए, अजामिल जैसे ही जगह तो कहा आप लोग यहाँ हैं? तो बोले हाँ, हमें दक्षिणा दे दो। बोले हम दक्षिणा तो नहीं दे सकते, झोली कमंडल अपना अपना जमा करके चले जाओ, यही दक्षिणा माना जाएगा। तो अंतिम में क्या संत लोग बोले देखो मेरा एक बात मान लो, आपके घर में अगर कोई बालक जन्म लेगा, ये संत लोग अपने मन में विचार किया, क्यों अजामिल भगवान का नाम नहीं लेता था। जैसे वाल्मीकि जी पहले क्या थे, रत्नाकर डाकू थे, वो भी भगवान का नाम नहीं लेता था, और अजामिल भगवान का नाम नहीं लेता था। तो सोचा ये भगवान का नाम कैसे लेगा? तो इसके घर में अगर कोई बालक जन्म लेगा और उसका नाम नारायण रख दिया जाए तो ये बेटा के बहाने से भगवान का नाम ले सकता है। तो सब लोग विचार किए, सोचा इससे ही इसका उद्धार हो जाएगा। अंतिम अजामिल को कहा कि आपके घर में कोई बालक जन्म लेगा तो आप उसका नाम नारायण रख लेना, यही हमारी दक्षिणा हो जाए। अजामिल के घर में कुछ दिन के बाद में एक बालक जन्म लिया और अंतिम में अजामिल का 88 वर्ष पूरा हो चुका है। और वहां पर यमराज आया, यमराज अजामिल को लेकर ले जाने के लिए। तो वहां पर अब अपने बेटा को पुकार रहे हैं कि कहाँ हो बेटा नारायण, जल्दी आओ बेटा नारायण, कहाँ हो बेटा नारायण, जल्दी आओ नारायण। तो अंतिम में भगवान के पार्षद के कान में आवाज सुनाई दिया कि नारायण नारायण कौन पुकार रहा है, हमारे प्रभु का नाम कौन ले रहा है। तुरंत वहां से भगवान के पार्षद वहां पर पहुंच गए। अब यहाँ यमदूत कह रहे हैं तब यमदूत ने कहा धर्मराज के आज्ञा में बाधा डालने वाले तुम लोग कौन हो? क्या तुम लोग कोई देवता, उपदेवता अथवा सिद्ध श्रेष्ठ हो? अंतिम भगवान के पार्षद ने कहा यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ कि दंड किस प्रकार दिया जाता है और दंड का पात्र कौन है। मनुष्य में क्या सभी पापचारी दंडनीय है अथवा उनमें से पूछें। सब कह रहे हैं यमदूतों, आपको तो मालूम है अजामिल बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान था। बोले विद्वान तो था, परंतु ये वेश्यागामी हो गया, ये चोरी करने लगा, मदिरा पीने लगा, जुआ खेलने लगा।
अंतिम में वैश्यागामी हो गया, ये नरक जाने लायक है। तो अंतिम में भगवान के पार्षद ने कहा, आपको ये भी मालूम है इन्होंने भगवान का नाम बेटा के बहाने से लिया, नारायण नारायण, ये भले बेटा के बहाने से लिया है परंतु भगवान का नाम तो लिया। और एक बार अगर कोई भगवान का नाम ले ले, ये नारायण नाम एक बार कोई ले ले, ये मोक्षप्रद नाम है और ये बेटा के बहाने से नाम लिया है, ये मोक्ष को प्राप्त कर चुका है और आप लोग यहाँ से जल्दी चले जाओगे। अंतिम में वहां पर यमराज के दूत यमदूत सब वहां से लौट गए और अंतिम में ध्यान देना, नामों की महिमा, नाम की महिमा तो रामचरितमानस में भी है और भागवत में भी नाम की महिमा है। अब यहाँ ध्यान देना, अजामिल केवल भगवान के नाम को ही बेटा के बहाने से भगवान का नाम लिया था और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं